नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप YouTube पर चटकारे वाली खबरें देख रहे हैं, लेकिन जो काम की खबर है, जो इस देश के रोजी रोटी का सवाल है, जो आम आदमी का सवाल है, अगर चटकारा ही लेना है तो फिर टीवी अखबार देखिए, वहां ज्यादा बढ़िया चटकारा है। YouTube पर सीरियस खबरों के लिए आइए, जो सोशल कंसर्न है उसके लिए आइए। आपको सब दिखा रहे होंगे कि बीजेपी दारू बांट रही है, ये खबर नहीं है साहब। खबर ये है, दारू बांटना कोई नई बात नहीं है, रैलियों में खाना देना कोई नई बात नहीं है। कोई भी पार्टी किसी को लाती है तो दारू पिलाए, खाना दे। खबर यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा में बीजेपी को एक्स्ट्रा 20,000 वोट मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हर कैंडिडेट को 20,000 वोट एक्स्ट्रा मिलेगा। कैसे मिलेगा ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। मैंने खबर बताई थी आपको कि चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको किस तरह से पीएमओ ने चिट्ठी लिखकर बुलाया था। कहा था कि हम चुनाव में कुछ सुधार करना चाहते हैं चुनाव आयोग में। आज संसद में सरकार चाह रही है कि आधार कार्ड से वोटर आई कार्ड को जोड़ा जाए। इसको लेकर ओवैसी ने विरोध किया है। क्या ये सब संकेत दे रहे हैं? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को बुलाना, उसके बाद आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त से बात बुलाने के बाद की खबर के बाद अब बीएलओ को दो बड़ी खबर है। बीएलओ जानते क्या होता है? बीएलओ होता है जो सबसे नीचे का अधिकारी होता है, जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम टैग करता है। पन्ना प्रमुख का आदेश है उनका, एकदम जो चाणक्य जिनको कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है कि 20,000 हर विधानसभा में 20,000 नाम ऐसे काट दो जो बीजेपी के विरोधी हो। दलित हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, पिछड़ा हो सकता है। और ये सब लोग बाद में जब वोट गिराने जाएंगे तो बिलबिलाते हुए रह जाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल में इतनी सलाहियत नहीं है, इसके कार्यकर्ताओं में इतना ज्ञान नहीं है, न उनके प्लानिंग करने वालों को कि वो देखे कि उनका वोटर लिस्ट सही से छप रहा है कि नहीं। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को तो पता ही है, सदियों से उनको लाचार बेबस मजदूर रखा गया, उनको भी नहीं पता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देश भर के लोग, और खासकर जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, आप वेरीफाई कीजिए। अपने ब्लॉक में जो बीएलओ अधिकारी बैठता है उससे मिलिए और कहिए कि मेरा वोटर आई कार्ड में नाम है कि नहीं, और नहीं है तो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराइए। अंदर की खबर बता रहा हूं कि साफ साफ चाणक्य की तरफ से कहा गया है, पन्ना प्रमुख ने कहा है कि 20,000, अगर एक विधानसभा में 20,000 लोगों के नाम कट जाते हैं जो कि गैर बीजेपी समर्थक हैं, तो सारा खेल बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव एक दिन का नहीं खेल है, रोज लड़ा जाता है। तो ये सबसे भयानक और बड़ी खबर है। अगर किसी को इस पर शक है तो वो जाके दीपक शर्मा पर एफआईआर करे। दीपक शर्मा जो आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रहे, उन्होंने ये खबर ट्वीट किया है। तो आज की सारी बड़ी खबरें मैं एक के बाद एक बताता हूं। आज संत गाडगे जी के लोग देश याद कर रहा है, नमन कर रहा है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। शराब बांटी जा रही है, मेरे दूसरे विंडो में शराब के लेवल को जरूर ब्लर कर दे। शराब बांटी जा रही है बीजेपी की रैलियों में, उसके बाद भी भीड़ नहीं जुट रही है। नड्डा जी की रैली में तो 5,000 लोग भी नहीं आए। जो जन विश्वास यात्रा करी, तो बीजेपी के रैलियों में समर्थन नहीं जुट रहा है, लेकिन मीडिया बीजेपी के साथ बना हुआ है। अब ये राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। राहुल गांधी, अब कांग्रेस को सोचिए, राहुल गांधी इस वीडियो में पत्रकार पूछ रहा है कि आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप सरकार के लिए काम करते हैं। आपका कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है, तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए। आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी सरकार आपका। सोचिए, जो मीडिया कांग्रेस के साथ नहीं है वो किसी सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके के लिए होगा। लेकिन हमारे नेताओं को तो समझ आता नहीं है कि सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को कैसे ढूंढ के लाएं। खैर, उनकी मर्जी। आज भी पूरे मीडिया में अखिलेश यादव हो, मायावती जी के खिलाफ कैंपेन चलता है, या फिर दोनों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। तो ये बातचीत सुन लीजिए, 10 सेकेंड का जरूर सुनिए कि वो कह रहे हैं कि आप सरकार के लिए काम करते हैं, पत्रकार को कह रहे हैं।
आपका कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी सरकार आपका। दूसरी बड़ी खबर है, हरियाणा में एक मुस्लिम युवक को लिंच करके फिर से मार दिया गया है। तो लगातार धर्म के नाम पर मारने का जो ट्रेंड चल रहा था वो सिखिज्म में भी शुरू हो गया। मैं कम से कम गुरु नानक देव साहब के मानने वालों को बताना चाहता हूं कि उनकी पूरी विचारधारा सत्य अहिंसा पर थी और सबको बराबरी का हक देने वाला था। आप इस आग में मत कूदिए। उन लोगों को पहचानिए जिनके तमाम धर्म ग्रंथों में सिर्फ हिंसा की बात है, मारकाट की बात है। मॉब लिंचिंग का नतीजा हिंदू मुस्लिम का जहर इस तरह से भर दिया गया लोगों के दिमाग में कि हरियाणा में मुस्लिम युवक के हिंदू दोस्तों ने उसकी लिंचिंग कर दी क्योंकि वो मुसलमान था। भाजपा आरएसएस गोदी मीडिया ने ऐसा नफरत परोसा है, अब दोस्ती जैसा खूबसूरत रिश्ता ही बदनाम हो गया। यह एक आतंकवादी घटना है। 21 दिसंबर को यानी कल चंद्रशेखर रावत जंतर मंतर पर आ रहे हैं, बड़ी रैली कर रहे हैं एससी जीडी जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं उनके लिए। और ये सबसे बड़ी खबर है। देखिए, नोटबंदी को सफल बताकर खुशी में नागिन डांस करने वाले बैंक कर्मी आज हड़ताल पर हैं। सबकी बारी आएगी। और ये देखिए, मध्य प्रदेश का आया 0 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी एसटी इन पोस्ट लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये आईआईएम रायपुर की ये लिस्ट है, आरटीआई से निकाला गया। एक भी एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसर नहीं है। तो आप भजन गाते रहिए। आखिरकार संसद में लखीमपुर खीरी, पेगासस, जासूसी और चीन के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होने दे रही है? पहली बार इस देश में है कि सरकार चर्चा ही नहीं होने दे रही है। दरअसल गुजरात मॉडल है। गुजरात में जो भी सरकार से सवाल पूछता है, विधायक, एमएलए, एमपी, उसको बाहर कर दिया जाता है। पत्रकारों की क्या हैसियत होगी आप समझ लीजिए। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में आरक्षण खत्म कर दिया गया है पंचायत चुनाव में ओबीसी का, 2 जनवरी को पूरे भोपाल के लोग, ओबीसी के लोग जो हैं वो जा रहे हैं लोग मुख्यमंत्री का घेराव करने। और आज संत गाडगे की स्मृति 65वें स्मृति दिवस पर पूरा देश उनको विनम्र अभिवादन कर रहा है। और देखिए क्या कहा है, तिलक कहे संसद में न लिए जाए तेली तंबोली कुनभट, गाडगे महाराज दहाड़े तो फिर कर दो हमें भी बामन भट्ट। मानवता के प्रेरक राष्ट्र संत गाडगे महाराज जी के 65वें, सोचिए तिलक से इन्होंने 2 हाथ किए थे जब तिलक ने कहा था कि किसान क्या करेंगे संसद में जाकर। और सबसे बड़ी खबर है, चटकारे लेना हो तो कोई और देखिए, मैं सिर्फ आपको वो खबरें बताऊंगा जो इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए जरूरी है। पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए का माफ कर दिया है लोन। और ये कोई लोन हमारे आपका नहीं, किसानों का नहीं, मजदूरों का नहीं, सिर्फ कॉरपोरेट का माफ हुआ है। और ये देखिए, ओवैसी साहब ने आधार को वोटर आई कार्ड से लिंक करने का संसद में विरोध किया। इसका थोड़ा सा एम्बियंस जरूर दिखाएं। आई एम आस्किंग फॉर डिवीजन सर, आई वांट डिवीजन सर, सर डिवीजन होगा, देख सर डिवीजन करेंगे सर। और भूख हड़ताल कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की तबीयत खराब होने लगी है। नेशनल दस्तक पर लगातार रिपोर्टिंग है। और ये देखिए, ये है वो शराब वाली खबर, सबका साथ सबका विकास। तो ये सबसे बड़ी खबर है आपको जो बता रहा हूं। और विपक्ष भी, जब भाजपा जब विपक्ष में थी, इन्हें 3 अधिकारी और सपा के खिलाफ उनका संघर्ष बहुत पसंद आता था। सूर्य प्रताप सिंह 7 मुकदमे आज उन पर लाद दिए गए। अमिताभ ठाकुर वो जेल में है। दुर्गा शक्ति नागपाल उन्हें सस्पेंड करने वाले नेता बीजेपी में है। तो संघर्ष करो अपने रिस्क पर। और जिनको 30,000 के लैपटॉप पर फोटो से एतराज था, आज वो 100 रुपए के फॉर्च्यून और 10 रुपए के नमक पर फोटो छपवा रहे हैं। यूपी में नमक पर भी सरकार का फोटो छप रहा है। और जिनको लैपटॉप से एतराज था, और ये देखिए, प्रधानमंत्री संसद नहीं आ रहे हैं। 2 सांसदों ने ये पोस्टर लहराया, विनोद कापरी ने शेयर किया है। और नीतीश, सोचिए बिहार की एक घटना है, मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता है कि स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, महिला का चेहरा जरूर ब्लर कीजिए। एक महिला को किस तरह से एक सरपंच जो है वो मार रहा है। और उसका हाथ देखिए, हाथ की तस्वीर देखिए, उसने कितना अंगूठी और लाल धागा पहन रखा है। ये जो धार्मिक कर्मकांड, धर्म का जो नशा दिमाग में चढ़ जाता है ना, तो वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है। और ये देखिए, दीपक शर्मा ने वो ट्वीट किया है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक तरफ चुनाव आयोग के बड़े अफसर पीएम से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को हर बूथ पर वोटर लिस्ट छांट रहे हैं। अगर हर सीट से 20,000 भाजपा विरोधी वोट छांटे गए तो साहब का काम यूपी में आसान हो जाएगा। सुना है चाणक्य का ये चाणक्य का ये प्लान बीएलओ तक पहुंचा दिया गया है। तो क्या दीपक शर्मा ने ये कहा है
कि जो बीएलओ है उसको कह दिया गया कि 20,000 लोगों के नाम हटा दीजिए हर विधानसभा में। सबसे डराने वाली खबर है। और यूपी चुनाव तय हो जाएगा इसी पर। और देखिए एक और बड़ी खबर, महंगाई की सबसे बड़ी मिसाल और क्या होगी। मोदी जी का मध्य प्रदेश में 4 घंटे का कार्यक्रम 23 करोड़ रुपए में होता है। 4 घंटे का कार्यक्रम। और ये देखिए निर्मला सीतारमण, बहुजनों की रोजी रोटी का सवाल है। निर्मला सीतारमण प्याज लहसुन नहीं, SC ST OBC की नौकरियां खाती हैं। ये खुलेआम लूट है। एक तरफ बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। कुल 115 पोस्ट में SC ST OBC को मिलाकर सिर्फ 39 पोस्ट, बड़े पद यानी स्केल 5 की सारी पोस्ट अनरिजर्व है। SC ST OBC का काटकर सरकार अनरिजर्व और EBS में डाल रही है। ये बैंकिंग, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो वैकेंसी निकला है उसकी मैं आपको डिटेल बता रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके हक अधिकार की खबर बताता हूं। मजे के लिए मैं ट्विटर और यूट्यूब नहीं चला रहा हूं, इसलिए चटकारा लेना से बचिए। और एक खबरें देखिए, ओबीसी अधिकारों पर इस अब तक का सबसे बड़ा हमला है। बीजेपी सरकार और जातिवादी न्यायपालिका की मिलीभगत के कारण मध्य प्रदेश के ओबीसी के 70,000 लोग पंच, सरपंच, जिला, जनपद पंचायत सदस्य नहीं बन पाएंगे। इस फैसले का पूरे देश में असर पड़ेगा। और ये देखिए टाटा इंस्टीट्यूट का एम्प्लॉयमेंट न्यूज 18 से 24 दिसंबर में केंद्र सरकार के इस संस्थान के विज्ञापन में 11 पदों में से 8 अनरिजर्व हैं। देखिए प्रेम से और बोलिए जय श्री राम। राम राज में इस बार कटाई SC ST की हुई है। बीजेपी आरक्षण खत्म होने की अलग से घोषणा नहीं करेगी। तो पूरे देश में जो शानदार नौकरियां उनको खत्म किया जा रहा है। और देखिए हरियाणा हिसार ग्राम मिर्का में चोरी के झूठे इल्जाम में विनोद वाल्मीकि की हत्या हो गई, उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो ये आज की सबसे कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वो खबरें हैं जो कोई नहीं बताएगा। IAS अधिकारी बोली मैं कोई दान करने की चीज नहीं, आपकी बेटी हूं पापा, ये भी कोई बहुजन ही बोल सकता है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में विवाह उत्सव के दौरान IAS अधिकारी तपस्या परिहार और IFS अधिकारी गर्वित गंगवार की शादी है। और तो ये लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा है। और BLO अधिकारियों को बोल दिया गया, तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और जब तक 2-4 सरकारी भवनों में आग नहीं लगती और कुछ फाइलें जल नहीं जाती, मैं नहीं मानता कि भाजपा उत्तर प्रदेश में हारेगी। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और आज की सबसे बड़ी बात, पांचजन्य में एक खबर छपी है ट्विटर पर कि पख्तूनवा में, खैबर पख्तूनवा में तक्षशिला से भी पुराना मंदिर मिला है। मैं उनके लिए काट बता दूं, गौतम बुद्ध ने वर्तमान सारनाथ में प्रथम 5 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की। फैयान पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सारनाथ की दिशा और दूरी सहित सही लोकेशन बताए हैं। फैयान से पहले हमारे पास सारनाथ के लोकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फैयान ने शिष्यों की जाति नहीं बताई। जातिवादी इतिहासकार ने बता दिए कि 5 शिष्य ब्राह्मण थे। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी की चोरी हुई है तो वो इतिहास की चोरी हुई है। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। किस तरह से दीपक शर्मा जो कि सीनियर पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया है कि यूपी में हर विधानसभा में 20,000 लोगों के नाम काट दिए जाएंगे जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। मतलब बीजेपी को ऑलरेडी 20,000 की लीड है। अब अखिलेश मायावती जी, इन लोगों को देखना है कि वो क्या करते हैं इस खबर पर। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि जो मीडिया राहुल गांधी को नहीं कवर कर रही है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ क्या करता होगा, सो देखिए। और चुनाव में दारू बांटना ये कोई बड़ी खबर नहीं है। बीजेपी की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही, ये भी बड़ी खबर नहीं है। तो सोचिए कि पूरा यूपी का चुनाव हिंदू मुस्लिम पर हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को क्या मिल रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या आप खबर यूट्यूब पर चटकारे के लिए देखते हैं या आपको खबरों के सरोकार से कोई मतलब है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।